अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के साथ एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, वो ये देखिए। देखिए, आनंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं, रविंद्र पुरी जी भी हमारे साथ हैं, इनसे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन और जो लोग हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ देखिए मां चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, स्टूडियो में हैं। इशिका तनेजा है, मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी हैं और एक इन्फ्लुएंसर है, वो हमारे साथ हैं। मीनाक्षी शेरावत हैं, आप भी एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है। मानवी तनेजा है हमारे साथ, एक एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। और महंत अमन गिरी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। आपका भी बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। बाकी जो आचार्य लोग जी हमारे साथ हैं, उनका तो मैं परिचय आपसे करा ही रहा हूं। मैं आपसे इशिका, मैं आपसे इस बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप सनातन से भी जुड़ी हुई हैं। आप बताइए, आप जो यहाँ पर ये विवाद हो रहा है, हर्षा रिछारिया या जो लोग रील हैं, जिनको आम बोलचाल भाषा में रील बाज कहा जा रहा है, कि महाकुंभ में जा रहे हैं और रील बना रहे हैं, रियल नहीं देख रहे हैं। अब जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी कह दिया कि महाकुंभ में रील के लिए जाइए, रियल के लिए मत जाइए। आपका क्या मानना है, जो यहाँ पर आचार्य आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं या फिर रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं? जी, मुझे ये लगता है कि हर्षा जब एक्चुअली में यहाँ पे आई थी, उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन प्रेशर में आके उसने कुछ बातें कर दी। और जैसे कि मैं शंकराचार्य जी से मैंने गुरु दीक्षा ली है, तो मैं गुरु दीक्षा का महत्व जानती हूँ। उसने गलती से बोल दिया कि वो साध्वी है। वो ये समझ नहीं पाई कि दीक्षा का मतलब साध्वी होना नहीं होता। गुरु मंत्र का दीक्षा का मतलब होता है कि आप सिर्फ गुरु मंत्र का जाप कर सकती हैं। और जैसे कि शंकराचार्य जी ने पहले भी कहा कि हम एक तरह की एक वर्दी होती है, जैसे एक पुलिस की वर्दी होती है। आप पुलिस की वर्दी तब तक नहीं पहन सकते जब तक आप पुलिस में दाखिल ना हो। अगर आप वर्दी पहन के घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी मंशा है, नहीं तो आप ये मानती हैं कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को कुंभ में जाकर रील बनानी चाहिए या नहीं? रील हमें लगता है कि सही चीज़ों के बारे में बनानी चाहिए। वहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं, वहाँ पे गुरु हैं, वहाँ पे इतने नागा साधु हैं, इतने कथा हो रही है वहाँ पे हम इतने ज्ञान की बातें जान रहे हैं। हर्षा ने ऐसी कौन सी गलत रील बना दी जिस पे आपको आपत्ति है? आपको किसी हर्षा की कुंभ की रील पे आपत्ति है? सिर्फ इस बात पे आपत्ति है कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स पास कर दिए हैं कि उनके बाल रियल हैं, वो मेकअप नहीं कर रही हैं, सिर्फ इस बात से। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसकी इंटेंशन बुरी थी। वो चाह रही थी कि वो सनातन बनाती है कि नहीं बनाती हैं? आप बनाती हैं रील कि नहीं? मैं बहुत ही रेयरली रील्स बनाती हूं। लेकिन बनाती तो हैं आप? हाँ जी, ऑफ कोर्स बनाती हूँ। तो आप जब रील बनाती हैं तो उसमें आप किन बातों का ख्याल रखती हैं, क्या करती हैं आप? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सनातन को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, बिकॉज रील बनाना मतलब होता है कि आप मीडिया को अपने हाथ में ले रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका क्या आगे मैसेजिंग जा रही है, आप किस तरह की। जब मैंने सवाल यहाँ पर फिर ये है मानवी तनेजा कि ये वो लाइन कौन तय करेगा कि हर्षा ने वो लाइन क्रॉस कर दी या नहीं, जो कि यहाँ पर इशिका कह रही है कि वो लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी? नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हर्षा ने वो लाइन क्रॉस करी है। पहले तो ये समझ में नहीं आता कि कौन ये बताएगा, डूज एंड डोंट्स कौन बताएगा कि रील के क्या बनानी चाहिए, कितने हद तक बनानी चाहिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि एक कहावत है ना कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज़ अ फ्यूचर। तो कोई भी जो पैदाइशी है ना, वो साधु या संत पैदा नहीं होता। ये तो ईश्वर की माया है कि कब आपके अंदर एक विचारधारा आ जाती है और आप सोचते हैं कि आप उस राह पे चलना चाहते हैं और आप में वो प्रेरणा आती है उस चीज़ के लेके। लेकिन यहाँ पे अगर हम हर्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं वो फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है, तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे उसने जो एक मुकाम हासिल किया है, एक फैन फॉलोइंग है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसने अपना करियर त्याग दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुरु की शरण में आना चाहती है। नहीं, करियर उसने त्याग दिया है, नहीं त्यागा है। मैं बीच में नहीं बोली, मुझे खत्म करने दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं वो अब इस चीज में आना चाह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं जल्दी से इसी पर एक रिएक्शन लेता हूं। मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही थी। मीनाक्षी, आप क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। ये बहुत बेकार कृत्य है महाकुंभ। देखिए, भारत को आस्था और अध्यात्म की रीढ़ माना जाता है। यहाँ से अध्यात्म और आस्था सीखी जाती है। जो ये महाकुंभ लगा हुआ है, ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया तक क्या मैसेज जाता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए, महाकुंभ में जो चीज छोड़कर जानी थी, भौतिकता छोड़कर जानी, भौतिकवाद छोड़कर जाना था, अपनी चमड़ी छोड़कर जानी थी। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो चीज छोड़कर जानी थी वही वो दिखाई जा रही है। महाकुंभ जिस चीज का केंद्र है वह साधु की मीनाक्षी, एक मिनट, आप कह रही हैं भौतिकता छोड़कर महाकुंभ में जाना था। सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत सही कह रही हैं। तो फिर बहुत सारे ऐसे साधु, मैं खुद गया था कुंभ, मैंने देखा वो आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, उनके शिविर देखे आपने कितने करोड़ों रुपए, नहीं मेरी बात सुनिए, कितने करोड़ों रुपए में बनाए गए, क्या वो भौतिकवाद नहीं है? मेरी बात सुनिए, जो आज के युग में जरूरी चीज है वो, मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया ठीक नहीं है, सोशल मीडिया ठीक है, महाकुंभ के दृश्य दिखाने जाने चाहिए, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? कहीं दिखाया जाना चाहिए, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक क्या दिखाया जाना चाहिए वो जरूरी है। ठीक है, वहां अब माननी जाकर भी बोलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे मीडिया लगता को- है, ओके, कहीं मीनाक्षी। ना कहीं मुझे लगता है टेलीविजन मीडिया और डिजिटल मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। या तो वो ये नहीं दिखा अब रहे एक- एक- साधु एक- संत, एक- एक- वो साधु संतों को नहीं दिखा रहे, उनकी तपस्या नहीं दिखा रहे, कुंभ के बारे में कुछ कवर नहीं कर रहे।